रवि नाम का जो लड़का वो एक कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है। लोग को पता है कि यहाँ पे भूत रहता है, तो राजा महाराज कहते थे राजभवन बना के गया। तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, हवेली का गेट खोला गया, तो जैसा ही गेट खोला उसको एगो सर से पास होने का मतलब कि उसको जो है कि रवि नाम का लड़का है जो आज भी वो नहीं बोलता है, उसका क्या रीजन है, क्यों नहीं बोलता है वो? देखिए, जैसा कि आप लोग को बता देना चाहते हैं कि पहले तो आपके चैनल पे जितने भी आदमी जुड़े हैं सबका हम स्वागत करना चाहते हैं। और आज आप लोग को ऐसा कहानी जानने के लिए मिलेगा कि होश उड़ा देगा। देखिए, जैसा कि आप लोग बताते हैं, जैसा आपने पूछा कि रवि नाम का जो लड़का वो एक कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है। तो ये कहानी मान लीजिए स्टार्ट होता है, एक गांव है, विशाल जंगल है, उस विशाल जंगल में एक हवेली है, ठीक है। और वो हवेली टूटा फूटा हवेली है, तो टूटा फूटा हवेली है, उस हवेली में जो है कि कोई नहीं जाता है उधर गांव में, गांव का आदमी सब उस हवेली में कोई नहीं जाता है। और इसलिए नहीं जाता है कि वहाँ रहने वाले लोग को पता है कि यहाँ पे भूत रहता है। जो पहले राजा महाराजा का ज़माना था, तो राजा महाराजा लोग अपना हवेली बना कर रहते थे, राजभवन बना कर रहते थे, तो इसीलिए जो उस हवेली से प्रेम करता था उसका साया वहीं पर रह गया। मतलब भूत उसका पिशाच बन के वहीं पर रह गया। तो वहाँ लोग कोई नहीं जाता था, जो भी जाता था उससे कोई बढ़िया मतलब जैसे हम किसी घर में गए तो फिर वापस जो है कि उस आ जाते हैं, लेकिन उस हवेली में जो गया वापस नहीं आया, और जो भी आया वो आज तक सही हालत में नहीं। तो वैसा ही कुछ बात है कि जब ऐसा कहानी सुना रवि ने, वो कॉलेज में पढ़ता था, रवि के दोस्तों ने बताया उसको कि देखो से ऐसा हवेली है, उसमें किसका मजा लेके चला जाएगा। और रवि जो है को अड़िग लड़का था कि कौन नहीं करेगा, हम करके बता देंगे तुमको, बताओ, ठीक है। तो बोला कि यदि हम ऐसा कर देते हैं तो बताओ क्या तुम दोगे हमको, बताओ। मतलब बाजी रखा कि क्या तुम हमको क्या तुम हमको गिफ्ट में दे सकते हो, बताओ। तो वो लड़का लोग ने बताया कि यदि तुम वहाँ चल जाएगा ना तो हम तुमको 10,000 का इनाम देंगे, बोलो तुम जाने के लिए तैयार है? तो बोला हाँ हम तैयार हैं, बोलो यदि तुम बोलोगे तो हम जाएंगे और तुमको 10,000 देना होगा। बोला ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। तो लड़का क्या किया कि बोला कि हमको अकेले जाना हो, बोला हाँ अकेले जाना है तुमको। तो जब शाम का टाइम था, उस टाइम पे वो अपना बैग में सारा सामान ले करके, जो अपना खाने पीने का सामान होता है और जो बिछाने, मान लीजिए जब जाएगा तो बिछाने उछाने का जो सामान होता है, तो सामानवा सब ले करके बैगवा में भर करके वो निकल करके जब हवेली में गया तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, हवेली का गेट खोला गया। तो जैसा ही गेट खोला ना, उसको एगो सर से पास होने का मतलब कि उसको जो है कि आवाज़ सुनाई दिया। तो वो सोचा दो ऐसी हवा चला होगा, ठीक है। और इसके बाद वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो महल देखा तो हल्का फल्का उसको भय बुझाया, लेकिन फिर बुझा दो हमको 10,000 रुपया लेना है, उसके दिमाग पे 10,000 रुपया चढ़ा हुआ है। हाँ, तो पैसा का लालच उसको 10,000 रुपया का चढ़ा हुआ है कि हम 10,000 लेंगे ना, पार्टी शार्टी करेंगे, गर्दा उड़ाएंगे। तो इसी वजह से जो है कि धीरे धीरे शाम होता गया, ठीक है। धीरे धीरे उस हवेली में, दूर में हवेली है, गांव से दूर में हवेली है, जंगल में है, तो वहाँ लाइट वाइट का व्यवस्था नहीं था। तो जब वो रात हुआ तो जब हवा चला ना, तो गेट जो है कि हल्का फल्का कड़कड़ का आवाज़ करने लगा, गेट कड़कड़ाने का आवाज़ करने लगा। तो सोचा दो ऐसी हवा से करता है। तो जब खिड़की अचानक धड़ाम से बंद हुआ, उसका जो है कि दिमाग पे चढ़ गया कि कहीं ये लोग, मेरा दोस्तवा लोग जो है वो आ करके कहीं हमसे मजाक तो नहीं करने लगा ना। तो वो सोचा दो दोस्त मेरा मजाक कर रहा होगा। बस धीरे धीरे अचानक जो है कि जब आधा रात हो गया, जब 12 बज गया रात, तो उस खाना खाया तो उसका पानी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो पानी ढूंढने लगा तो पानी नहीं मिलने लगा उसको। तो जब गेट खोलने आया उससे गेट नहीं खुला, और जैसे वो गेट छूता है ना, वो फेंका जाता है माने पीछे, समझे। जैसा कि वो बताया लड़का रवि, वो पीछा फेंका जाता है।
तो वो सोचा कि लग रहा है ये लोग करंट वरेंट तो नहीं सेट कर दिया है। तो बस जैसे ही वो सोने के लिए गया कि दो नहीं मिला पानी, चलो एक रात में क्या हो जाएगा, तो पानी नहीं मिला। तो जब वो गया सोने के लिए तो उसको आवाज़ आता है, जैसे कोई लोग भिन भिन करके नहीं कहता है कि ए फलना ऐसे वैसे डिजेट करके, तो उसको एक आवाज़ आता है कि अभी भी समय है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं पाएगा, तुम्हारा हालत बहुत बुरा हो जाएगा। तो कहा अरे तुम कौन है, हम जान रहे हैं कि तुम मेरा मित्र है, तुम हमको डरा धमका रहा है, हाँ, समझे, तुम हमको डरा धमका रहा है। और वो सोचा कि कोई हमको डरा धमका रहा है। बस अचानक उसके सामने जो आया न, ऐसा चीज आया कि उसको देखने के बाद उसका दिमागे शॉर्ट हो गया, डर गया, इतना डर गया ना कि उसका दिमाग शॉर्ट हो गया, बिल्कुल वो बेहोश हो गया। तो जब सुबह हुआ तो उसका दोस्त लोग आया, तो देख रहा है कि गेट जब खोला तो देखा कि बेहोश हो गया है लड़का बेहोश हो गया है। जब लड़का के पास गया तो जैसे ही उसके ऊपर पानी मारा, कोना में पड़ा था, एगो कोना में जिंजर पूरा डरा करके, पूरा रात में उसके साथ क्या क्या हुआ। और जब वो होश खो दिया था, वो क्या बताएगा, जो बताया वही आपको बता रहे हैं हम, कि जो बताया वही बता रहे हैं कि जब वो बेहोश हो गया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ आप वही जाने, और जो वो बताया वही बता रहे हैं। कि इसके बाद उसके दोस्त लोगों ने उसका जो है कि होश में लाया, उसको होश में लाने के बाद उससे बोल रहा है कि हमको पहचानता है, तो किसी को नहीं पहचानने लगा, भूल गया था, नहीं भूल गया वो। और जो है कि पूरा कांपने लगा वो शरीर कांपने लगा, और कांपते कांपते जो है कि वो नहीं बोलने लगा। वो पूरा जो है कि एगो पैरालाइसिस नहीं होता है, ऐसा टाइप का हो गया। तो उसको टांग करके हॉस्पिटल ले गया। वो बहुत दिन हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल से जब वो बोलना स्टार्ट किया तब वो बोल के हल्का आवाज़ में बताया कि भैया ऐसा मेरे साथ हुआ है, कोई पंगा नहीं लेना भूत बैताल से, और उस हवेली में किसी को जाना जरूरी नहीं है। और जैसा कि उस हवेली का हम बात करते हैं, वो हवेली अपना कर्नाटक में है, भारत के कर्नाटक में है, कर्नाटक के जंगल में है। तो ऐसा तो इसका कहानी है। तो किसी को देखिए गाइज, हम बताते हैं कि किसी को भी भूत बैताल से पंगा नहीं लेना चाहिए। जैसा कि देखिए आप लोग की रवि के साथ क्या हाल हुआ, आप लोग के यदि वैसा चैलेंज करते हैं तो हो सकता है। तो ऐसा सब चैलेंज नहीं कीजिए कि अपना जान का खतरा हो जाए, ठीक है। तो इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिला और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी लगा आप लोग कमेंट में बताइए कि ऐसा क्या रवि को ऐसा करना चाहिए था। तो बोलता था ठीक है दोस्तों, अगले चैनल के लिए आप लोग का धन्यवाद। और अगले चैनल इससे भी बेहतर आने के हम लोग वीडियो मेहनत करेंगे और बेहतर आने के